दोस्तों, मित्रों, नमस्कार, आदाब। आज बिल्कुल चुनाव अपने रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बहुत सी जगह पर कल वोटिंग है और जहां वोटिंग नहीं है, जैसे हमारी विधानसभा तिलोई में, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल है, लगता है कि बिल्कुल कोई त्यौहार कल आने वाला है। कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं नारेबाजी की आवाज़ आ रही है। अभी प्रदीप सिंघल साहब की मीटिंग हो रही थी, वेंकटेश्वर जी की गाड़ियां दौड़ रही हैं, नईम साहब के लोग दौड़ रहे हैं। तो आम जनता, आम पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर हवा किसकी है, होने क्या जा रहा है। तो मुझे लगा कि जो लोग वाकई एक्टिव नहीं हैं समाज में, लोगों से ज़्यादा टच में नहीं रहते, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि आखिर लड़ाई किसकी है, कौन जीत रहा है, होने क्या जा रहा है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत में बनाऊं और पेश करूं कि दरअसल होने क्या जा रहा है। कि मेरा एक आकलन है, एक अनुमान है, इसकी सटीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस बार चुनाव बहुत रोमांचक है। तिलोई विधानसभा का चुनाव इससे पहले जो पिछली बार हुआ था, निहायत नीरस चुनाव था, कोई उसमें दम नहीं था, सब लोग समझ रहे थे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट इस बार का चुनाव ऐसा है कि सब जानना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके सामने 3 चुनाव के रुख पेश कर रहा हूं कि जो हो सकता है। पहली बात, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सिटिंग एमएलए मेंकेश्वर जी से, जो बहुत उग्र हैं, बहुत आक्रामक हैं। ऐसा चेहरा उनका निकल के सामने आया है जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था। तो इस बार हमने भी देखा, तो असली चेहरा उनका देखा कि कैसा है। लेकिन फिर भी विधायक जी हैं और कुछ भी कह रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई चीज़ हासिल करने के लिए ही कह रहे हैं, तो उनकी बात। लेकिन अब उनके चुनाव की क्या स्थिति है वो मैं आपके सामने बताता हूँ। उनका चुनाव बुरी तरह से फंस चुका है, और ऐसा फंसा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की बातें करने के बाद उनके और पार्टियों में जाने के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। एक राजनेता के लिए सारे मकान के चार दरवाजे अगर हों और चारों बंद कर लिए जाएं तो क्या होगा। वही सूरत हाल उनकी है कि वो सारे दरवाजे एक एक करके लॉक करते चले जा रहे हैं। अगर कभी बीजेपी ने उन्हें टिकट न दिया तो क्या करेंगे। लेकिन अब उनकी खुशी है, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो हम दूसरे नंबर पे, पहले तो उन्हीं की बात पूरी हो जाए कि उनका चुनाव फंसा हुआ है। उनको क्रिकेट की भाषा में अगर मैं बताऊं तो 6 बॉलों पे 36 रन चाहिए। यानी बहुत से समाज उनसे अलग हो चुके हैं, उनको कवर करें। ओबीसी जा रहा है, एससी एसटी जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है, सबको कवर करना है और समय बहुत थोड़ा सा बचा है। मोहम्मद नईम साहब की स्थिति इससे थोड़ा बेहतर है। उन्हें 6 बॉलों पे 24 रन चाहिए। कवर उन्हें भी बहुत कुछ करना है, उन्हें वोटर्स अपने बढ़ाना है, उन्हें धीरे धीरे वोटर्स बढ़ाते रहना है जिससे वो चुनाव जीत सकें। बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत नहीं है, जो मुमकिन है वो कर सकते हैं। अगर इसी तरह जिस सलीके और ढंग से वो चुनाव लड़ रहे हैं करते रहेंगे तो हो सकता है हो जाए। तीसरे नंबर पर बात आती है प्रदीप सिंघल जी की। प्रदीप सिंघल बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सुनियोजित, बड़ी प्लानिंग के साथ। वरना मेंकेश्वर जी तो जज्बात में चुनाव लड़ रहे हैं। नईम भाई कम, उनके चाहने वाले ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप सिंघल एक प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए क्रिकेट की भाषा में ही मैं बताऊं, उन्हें सिर्फ 6 बॉलों पर विकेट नहीं गंवाना है। यानी जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उनसे टूटने ना पाएँ, उनके साथ आखिर दम तक लगे रहें। अगर ऐसा करने में प्रदीप सिंघल कामयाब होते हैं तो चुनाव भी जीत सकते हैं। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही स्थिति है। प्रदीप सिंघल को लोग पसंद भी कर रहे हैं। गांव-गांव में जहां उनका ये तो जायज़, तो उनकी जगह है, जन्म स्थान है और यहाँ उनकी कर्मस्थली भी है, लेकिन जहां वो दूर के लोग हैं जो उनके टच में भी उतना नहीं है, लेकिन वो भी पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि उनके दयालुता, उनका दानवीर होना, ये सारी फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके विकेट टूटने ना पाएँ, उनके विकेट उखड़ने ना पाएँ, तो बिल्कुल वो चुनाव में आ सकते हैं। और जो अभी तक की स्थिति है उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि लड़ाई त्रिकोणीय है और अभी तक ये तय नहीं है कि किसके किसके बीच होने वाली है। लेकिन ये बात फाइनल है कि कोई अभी रेस से बाहर नहीं है। जैसी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद।